इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। विद्यासागर मंदाकिनी ज्ञानोदधि के जल से भरी महा ज्ञानाचल से निकली है निज सुख पाने जाती मोक्ष जहाँ जिन शासन सलिल प्रवाही पाना जिसे मुक्ति शिवाही उस गंगा का आह्वान और मैं करते संस्थापन अष्ट द्रव्यों की थालियां गुरु पूजन को देती प्रकृति यहाँ विद्यासागर मंदाकिनी ज्ञानोदधि के जल से भरी महा। ओम ह्रीं गंगा रूप महाकवि श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्र अत्र तरत सम्मोषदावाननं जय जय जय। ओम ह्रीं गंगा रूप महाकवि श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्र अत्र तिष्ठे ठाय ठाय स्थापनं जय जय। ओम ह्रीं गंगा रूप महाकवि श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्र अत्र मम सन्नितो भव सन्निधिकरणं कदली दल जल भर लाई सागर से बात छिपाई बुद्धियां खुद अर्पित होती गागर की गरिमा खोती देखो नभ की घनमाला गुरु के पद में गिर गिर करे नमः विद्यासागर मंदाकिनी ज्ञानोदधि के जल से भरी महा। ओम ह्रीं गंगा रूप महाकवि श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामि हरि चंदन शीस झुकाता नागों से आँख बचाता परिमल पद में खो जाता बागों से बांस चुराता अघोरो तरु की शाखाएं गंगा तट पर सर धर करे नमः विद्यासागर मंदाकिनी ज्ञानोदधि के जल से भरी महा। ओम ह्रीं गंगा रूप महाकवि श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय संसार ता विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति तंडुल दल याग रचाते धान्यों का हृदय चुराते मुक्ता फल अक्षत भाते हारों का मान घटाते श्यामा शस्या सुबालियां गुरु के पद में झुक झुक करे नमः विद्यासागर मंदाकिनी ज्ञानोदधि के जल से भरी महा। ओम ह्रीं गंगा रूप महाकवि श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय अक्षर प्राप्त अक्षितान निर्वपामीति संतानक तरुण मुझाते सुंदर तनु जान न पाते मकरंद झरे पुष्पों से नहीं ज्ञात हुआ मधुपों से कुसुमित वृक्षों की डालियां पुष्पांजलि भर गुरु को करे नमः विद्यासागर मंदाकिनी ज्ञानोदधि के जल से भरी महा। और गंगा रूप महाकवि आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय पुष्पं निर्वपामीति घर जुरे भाग्य मनाती पायस कर पात्र सुहाती अखरोटे चरवर भाती मोदक बुंदियां रह जाती इक्षुरर की शाखाएं पर्वों में रस भर के करे नमः विद्यासागर मंदा
के जल से भरी महा। ओम ह्रीं गंगा रूपा कवियाचल श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय क्षुधा रोग विनाश नहीं नैवेद्यम निर्वपामीति स्वा। शशि किरण स्नान कराती रवि किरण देह सुखाती। द्वय किरण दर्शन करती रवि शशि को ज्ञात न करती। नभ की दीपा ग्रह तारिका गुरु पद नभ में उतरे करे नमः। विद्यासागर मंदाकिनी ज्ञानोदधि के जल से भरी महा। ओम ह्रीं गंगा रूपा कवियाचल श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय मोहांधकार विनाश नहीं दीपम निर्वपामीति। जल उठती ज्ञान अंगीठिया तब जलती अघविधि टिकिया। दस गंध स्वयं अर्पित हो गुरु के गुण से सुरभित हो। सूर्या धूपों के कुंभ ले नर्तन करती गाती करे नमः। विद्यासागर मंदाकिनी ज्ञानोदधि के जल से भरी महा। ओम ह्रीं गंगा रूपा कवियाचल श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय अष्टकर्म नयनाय धूपम निर्वपामीति स्वा। दाक्षा फल भक्ति जगाते श्रद्धा फल जान न पाते। एलाएं अर्पित होती आमों की टोली रोती। श्रीफल तरु की गुच्छाएं गुरु के पद में सविनय करे नमः। विद्यासागर मंदाकिनी ज्ञानोदधि के जल से भरी महा। ओम ह्रीं गंगा रूपा कवियाचल श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय मोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वपामीति। अमृत सी विद्या गंगा जग जीवन करती चंगा। भव भव का कलमश धोती आत्म करती सुचि मोती। कविता विद्या पथगामिनी गुरु के मृदु गुण गाती करे नमः। विद्यासागर मंदाकिनी ज्ञानोदधि के जल से भरी महा। ज्ञानाचल से निकली है निज सुख पाने जाती मोक्ष जहाँ। ओम ह्रीं गंगा रूपा कवियाचल श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय अनर्घपद प्राप्त अर्घम निर्वपामीति। सूरि गुरु ज्ञान सागर जी स्वर्ग से देखते होंगे। शिष्य विद्या के सागर का संग लख हरसते होंगे। सूरि गुरु ज्ञान सागर जी स्वर्ग से देखते होंगे। ज्ञान गुरु के वचन ऐसे संग गुरुकुल बनाना है। मार्ग दूषित नहीं होवे सजगता से निभाना है। सजगता से निभाना है। निधि सूत्र का प्रतिफल वहां से देखते होंगे। सूर्य गुरु ज्ञान सागर जी स्वर्ग से देखते होंगे। इस विद्या के सागर का संग लख हर्षते होंगे। सूर्य गुरु ज्ञान सागर जी स्वर्ग से देखते। बड़ा है बाग विद्या का वृक्ष मुनिराज शोभित है। आर्य का पुष्प गुच्छाएं सुवासित है।
सुशोभित है, संघ शतकों में गुंभित है, सूर्य जब तौलते होंगे, सूर्य गुरु ज्ञान सागर जी स्वर्ग से देखते होंगे, कन्यका मांगती दीक्षा, स्वगुरु ने ठीक है बोला, जड़े मजबूत करने को त्याग में 9 बरस तोला, अलग रखेंगे आर्याए, यही गुरु भोखते होंगे, सूर्य गुरु ज्ञान सागर जी स्वर्ग से देखते होंगे, स्वर्ण गुरु पद दिवस आया, विद्यासागर मुनीश्वर का, ज्ञान सागर ने मृदु होकर दिया आचार्य पद निज का, ज्ञान गुरु शेष विद्या की सदा जय बोलते होंगे, सूर्य गुरु ज्ञान सागर जी स्वर्ग से देखते होंगे, शेष विद्या के सागर का संग लख हर्षते होंगे, सूर्य गुरु ज्ञान सागर जी स्वर्ग से देखते होंगे। ओम ह्रीं जिन शासनोपकारी महाकवि आचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय जयमाला पूर्णार्घम निर्वपामिति। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज के, प्रसाद सागर महाराज जी के पावन चरणों में अनर्घ पद प्राप्त है। जयमाला पूर्णार्घम निर्वपामिति। समस्त मुनि संघ के चरणों में अर्घम निर्वपामिति। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज की। अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सभ्यसाहूणं। तिलदा के श्री शांतिनाथ भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेष्टि गुरुदेव की, पूज्य निरापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी, अभय सागर जी महाराज की, मुनि श्री चंद्र सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की। श्रद्धान यदि सही होता है, श्रद्धान यदि सही होता है तो चारित्र्य भी सही होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि चारित्र्य चलता कैसे, किस प्रकार से चारित्र्य चलता है, उसमें आशय क्या रहता है। तो श्रद्धा यदि हमारी सही रहती है तो चारित्र्य भी सही चलता है। वही संकल्प कहलाता है। और वही संकल्प साथ साथ में इरादे, इरादे कैसे हैं आपके, इरादे मजबूत हैं। इरादे मजबूत हैं, अपने आप कदम हम सबके आगे बढ़ते ही जाएंगे। कल आचार्य ने कहा था ना कि यहाँ पर महापादोचन हो रहा था, तब आचार्य ने कहा था कि तिलदा का अर्थ क्या होता है। तो प्रत्येक जीव अनादिकाल से भटकता आया है और उसने जरूर नरक गति में गया होगा। हम सब जानते हैं, चारों गति में घूमे हैं। तो नरक गति के वर्णन में जब छेड़ाला काट के लिखते हैं, तिल तिल करे दे के खंडे असुर भिड़ावे। तो जो ज्ञानी होता है, जो समझदार होता है, उसको नरक की बात याद आ गई। अब हमको तो वहाँ पर नहीं जाना है, वहाँ पे शरीर के तिल तिल करके खंड किए गए थे, ऐसे दुख पहुँचाया गया था। अब क्या करना है,
इस मनुष्य गति को प्राप्त किया है। हम प्रभु की आराधना तो कर तो रहे हैं, लेकिन पुण्य को जैसे जो हमारे पास में परिग्रह आ रहा है, हम उसको तिल तिल करके जोड़ते जा रहे हैं, और जब समय आएगा उसका सदुपयोग करेंगे। और कल यहाँ तिलदा नेवरा वालों ने उसको सत्य करके दिखा दिया, उदारता के साथ में यह काम करके उन्होंने बता दिया। सब पढ़ते भगवान स्वामी का संदेश जियो और जीने दो, तो उसका आशय क्या है? उसका आशय यही है कि क्रम क्रम से श्रावक पहले जब होता है तो सत्य व्यसनों का त्याग करता है, व्यसन को त्याग करने के बाद में अष्टमूल धारण करता है, फिर क्रम से प्रतिमाओं को लेता जाता है। तो कोई भी कार्य होता क्रम क्रम से होता है, सरलता से कठिनता की ओर होता है। ऐसा नहीं कि हम कठिन हो जावे। कोई पर्वतारोही है जो एवरेस्ट चढ़ना चाहता है, तो ऐसा नहीं कि सीधे चढ़ जाएगा, वो प्रयास करता है, भूख प्यास सहन करता है। लोग कहते हैं कि महाराज जी आप लोग कैसे तपस्या करते हैं? ये साधना से होता है। ये महावीर का मार्ग साधना का है, और उसके बाद में वो साधना के रूप परिणत हो जाता है। कोई शंकर नगर रायपुर से आया, कोई अभाना से आया, कोई दमोह से आया, कोई जबलपुर से आया ना, तो पहले आपने क्या सोचा विचार किया कि हमको वहाँ जाना है, हमको तिलदा नेवरा जाना है, अधिक दर्शन करने जाना है। तो ये आपका पुरुषा श्रद्धा का विषय बना, और आपने सरलता से कठिनता की ओर किया। नहीं वहाँ तो अब ट्रेन में जगह मिलेगी नहीं मिलेगी, वहाँ ठंडी गर्मी व्यवस्था होगी कि नहीं होगी। कैसे? जब वनवास हुआ, लक्ष्मण सीता राम तीनों गए थे। अब कोई नौका चाकर था नहीं, तो सीता अपनी खुद की लक्ष्मण की कुटी बना देते थे, और उस हिसाब से भोजन व्यवस्था कर लेते थे, फूल पत्ती वगैरह फल इकट्ठा कर लेते थे। अब झाड़ू लगाने कौन आता था? सीता स्वयं लगाती थी ना। अब धनुष वहीं धनुष साथ में ले गए थे रामचंद्र जी, शंकर जी की शंकर नगर वाले बैठे हैं, है कि नहीं? तो धनुष साथ में ले गए थे। अब देखो रोज झाड़ू लगाना है, तो सीता रोज एक हाथ से जो भी झाड़ू लगाते हैं, सब माताएं बहनें घर में सफाई करती है ना, एक हाथ झाड़ू लगाते हैं, एक हाथ सामान अलग करते जाते हैं और सफाई करते जाते हैं। तो सीता के लिए वो काम तो बाएं हाथ का था, क्योंकि रोज झाड़ू लगाना, रोज ही धनुष उठाना है। रामचंद्र कभी कभी धनुष उठाना पड़ता था, सीता रोज ही धनुष उठाना पड़ता है। तो ये अभ्यास से होता है, अभ्यास से सब कार्य सधे जाते हैं। लेकिन श्रद्धा आस्था हो तभी चरित्र आगे बढ़ता जाता है। अब एक संत महात्मा थे, अब कुटी में रहते थे, पहाड़ी में रहते थे, और हिसाब से भिक्षा के लिए आ जाते थे, और सरल स्वभावी थे, कोई 3-5 वाले नहीं थे। कोई निमंत्रण कर लेते थे, निमंत्रण स्वीकार करके आ जाते थे। और कभी किसी ने बोला तो भाई कल नहीं जाना है, तो अपना भिक्षा का पात्र होता ना, काष्ठ का पात्र, लकड़ी का पात्र, उसको लेकर के ले आते सामान। अब उस नगर के पास में ना सेठानी ने सोचा कि चलो हम भी एक दिन संत जी का निमंत्रण करवा दें। अपने विश्वसनीय जो होते हैं उनके साथ में उनको खबर भेज दी, उनके दूत थे या नौकर चाकर जो भी थे, कर्मचारी थे। तो संत जी ने समझ लिया कि विश्वसनीय व्यक्ति आया है, निमंत्रण उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब दूसरे दिन पर निमंत्रण स्वीकार करने के बाद में उस सेठानी के घर में पहुंच गए, और सेठानी जी ने जब भोजन दिया किया, उन्होंने अपना जो लकड़ी का काष्ठ का पात्र था उसे आगे कर लिया, तो पर्याप्त भोजन मिल जाता था। सबने भोजन आज सब किए, और वो अपना लकड़ी का पात्र, काष्ठ का पात्र लेकर वापस जाने लगे। सेठानी ने कहा कि हे महात्मा, हमारी भावना है लकड़ी का पात्र अच्छा नहीं लगता है, हमारी भावना है हम सोने का आग पात्र देना चाहते हैं। तो संत ने कहा कि दोनों की जननी एक ही है, लकड़ी भी जमीन से उगी है, और से सोने का पात्र भी सोना है, वो भी जमीन से बना है। अब इसमें क्या रख दे, क्या भेदभाव करना, दोनों एक ही हैं। बस ये अंतर है, एक बहुमूल्य है और एक का मूल्य कम है तो दोनों एक ही हैं, दोनों का उपयोग भी एक सा है। वो भी भोजन का, लकड़ी का पात्र भी भोजन करने के लिए काम आएगा, और सोने का पात्र भी भोजन करने काम आएगा। उसमें कोई भेदभाव भी नहीं है, इसमें क्या दिमाग लगाना। तो उन्होंने कहा, सेठ ने कहा कि हाँ ठीक है, जब आप कह रहे हो दोनों एक ही हैं, कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, ये तो हम भी कह रहे हैं। आप ज़्यादा हमारी स्वीकार कर लीजिए विनती, आप सोने का पात्र ले जाइए और लकड़ी का हमको वापस
दे दीजिए। अब सेठानी तर्क सही कहा ना, आप लकड़ी का पात्र मतलब आपका ज़्यादा लगाव है इसलिए आप छोड़ नहीं रहे हो। अब उस तर्क के सामने संत जी को स्वीकार करना पड़ेगा, इस तर्क से तो हम जीत नहीं सकते हैं। तो उन्होंने सोने का पात्र ले लिया और से वापस उसके लिए लकड़ी का पात्र दे दिया। अब संत जी उस पात्र को लेकर के अपने कुटिया जहाँ झोपड़ी थी वहाँ पर पहाड़ी पर वापस आ गए। अब रास्ते में दो ठग थे, उनके पीछे लग गए, क्योंकि बहुमूल्य वस्तु दिखती है तो अपने आप मुंह में पानी आ जाता है। जो जितने भी खूब जेवर आदि पहनते हैं उन्हीं की लूट होती है, गरीब को कौन लूटेगा। ठग ने सोचा कि इनके पास में तो सोने का पात्र है, जब मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। वो उनके पीछे लग गए। अब संत ने देखा कि हमारे पीछे दो लोग आ रहे हैं, पूछ लिया भाई कैसे क्या बात है। वहाँ पहुँच गए, अपनी झोपड़ी पहुँच गए, क्यों भाई क्या बात है, क्यों तुम लोग पीछे पीछे आए हो। तो उन्होंने कहा कि अपनी बात बता दी, सरल थे, नहीं तो वो रिपोर्ट कर देते। जरा कुछ हो जाता ना आजकल ना, मन की बात नहीं होती है, जरा मैं FIR दर्ज कर देते हैं, कुछ कर देते हैं। तो आपको क्या दिक्कत है, क्या बात है। नहीं हमारे घर में बच्चे भूखे हैं, कई दिन से भोजन नहीं बनाया, ऐसा नहीं किया वो किया ना, और हमको आप पास हमको इच्छा होगी कि हम आपका पात्र ले लें। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमें कोई बात कोई दिक्कत नहीं है, हम सब एक ही है, तुम ले जाओ, बदले हमको लकड़ी का दे जाओ। जो कितनी सरलता है ना। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहां तक इस जीवन में। इतनी सरलता देख करके वे दोनों ठग द्रवीभूत हो गए। अब उनकी समस्या तो थी, अब लेकिन संत ने उनके लिए पात्र दे दिया। और पात्र देने के बाद भी उनसे ये बात कह दी कि देखो गलत दृष्टि होगी, गलत दृष्टि होगी तो चारित्र उस गलत हो जाता है, क्योंकि गलत दृष्टि गलत चारित्र की जननी होती है। इसलिए जो गलत रास्ते में चल जाता है तो वह अनर्थ कर डाल जाता है। ये उन्होंने शिक्षा दे दी, लेकिन दोनों ठगों ने उसकी बात को ध्यान में नहीं दिया। एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। दोनों ठग लोहे का सोने का पात्र लेकर के वापस आ गए, बाजार में बेच दिया, खूब सारे पैसे आ गए। अब ये निर्णय हुआ एक जन जाकर के भोजन का सामान ले आओ, कुछ मिठाई वगैरह लेकर आ जाओ, एक जन भोजन की व्यवस्था तैयार कर ले, बर्तन इकट्ठा कर ले और चूल्हा चक्की वगैरह करके ऐसी व्यवस्था कर ले। अब दोनों व्यवस्था कर ली। अब यहाँ पर जो कहा था कि गलत जो दृष्टि होती है गलत रास्ते को पकड़ा देती है, उससे अनर्थ हो जाता है। अब ये बात सुनी नहीं। अब यहाँ पर जो ठग था बाजार में सामान खरीदने के लिए गया, उसने सोचा इतना सारा पैसा आ गया है, बंटवारा होगा, आधा उसको मिलेगा आधा हमको मिलेगा, ऐसा ही कुछ करें कि हमको पूरा मिल जावे। तो उसने थोड़ा सा विष जहर भी ले लिया और उस मिठाई में जहर थोड़ा सा उसने मिला दिया। अब यहाँ पर जो व्यक्ति था जो भोजन की व्यवस्था कर रहा था, सामग्री की व्यवस्था कर रहा था, उसके मन में भी आ गया कि जो भोजन लेने सामग्री लेने गया है उसको भी आधा मिल जाएगा तो हमारा भी नुकसान हो जाएगा, क्यों ना हमको पूरा मिल जावे। तो उसने कुल्हाड़ी की व्यवस्था कर ली। अब जैसे ही वह व्यक्ति जो पहला ठग था बाजार से मिठाई और भोजन सामग्री लेकर के आया, जैसे उसने अंदर आया तो जो एक अपने सामने जो ठग था उसने कुल्हाड़ी से उसके ऊपर वार कर दिया, तो उसकी देहावसान हो गया, उसके प्राण निकल गए। अब यहाँ पर उसको भूख तो लगी थी, जो यहाँ पर रुका हुआ था, उसने फिर क्या किया, उस भोजन को करना प्रारंभ कर दिया। भोजन मिला हुआ था, अब भोजन मिला हुआ था तो धीरे धीरे चढ़ने लगा। अब वो बड़बड़ाने लगा कि क्योंकि जब मौत सामने आती है तो अपना समझ में आ जाती है। अब उसको पश्चाताप भी हो रहा है कि मैंने अपने साथी को मार दिया और मैं भी मौत के कुएं में जा रहा हूँ। संत की बात याद आ गई कि गलत दृष्टि गलत रास्ते की जननी होती है और गलत रास्ता अनर्थ करार देता है। तो परिग्रह जो होता है इसी प्रकार से होता है। तो जो परिग्रह का सदुपयोग करता है, जैसे यहाँ के लोगों ने कल किया है, वह पुण्य का कार्य करता है और स्वर्ग और मोक्ष को देने वाला होता है। और वह परिग्रह में यदि दृष्टि गलत हो जाती है तो वह जिस ढंग से दोनों ठगों का काम हुआ वह साफ से हो जाता है। इसलिए ठग जाना बुरा नहीं है, ठगना बुरा है। ठग का काम तो उन्होंने किया,
उनकी मजबूरी थी, लेकिन यदि वो संत की बात मान लेते तो वह कार्य के लिए अच्छा बन जाता। संत ने बताता से उनको दे दिया, पास दे दिया था, उनका काम भी चल जाता। संत की बात नहीं मानी, हमने ना मानी जनवाणी की बतियां, इसलिए घूमे चारों गतियां। इसलिए अब समय आ गया है कि हम ऐसे देव सतगुरु की भक्ति करें, प्रभु का कार्य करें और इस ढंग से हम कार्य करते रहें ताकि हमारा भी उपयोग अच्छे कार्यों में लग जावे। इसलिए क्रम से सरलता से कठिनता की ओर चलने की नाम कही जैन दर्शन जियो जीने दो है। सप्तम संग का त्याग, अशुभ का धन करना, प्रकृति प्रतिमा की ओर बढ़ते जाना, यही आशय है। बोले अहिंसा परमो धर्म। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। एक गिलास है, प्याला कांच का है, उसमें पानी भर दिया गया है। अब देखो महावीर भगवान किस प्रकार आज निर्वाण को प्राप्त करते हैं। उसी में ऊपर से एक शक्कर की मिठाई जिसको बोलते हैं बतासा है, बतासा, तो वह मीठी है, उसको देख करके सब लोग पहचानते हैं। अब उसके भीतर उसको छोड़ दिया। छोड़ते ही वह सीधे न जा करके यूं लहराता हुआ नीचे की ओर जा रहा है। जैसे 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 वह नीचे की ओर जा रहा है, उसका आकार भी छोटा होता जा रहा है। छोटा क्यों हो रहा है? उसमें पानी और भरने से मोटा होना चाहिए था। नहीं, जो स्वस्थ होते हैं उनके शरीर में कोई भी भोजन कर लो, वो सब भस्म हो जाता है। एकमात्र एक ही दिन में वीर तक उसका परिणाम हो जाता है। न पसीना आता है, न ही और कोई मलमूत्र होते हैं, कुछ भी नहीं होते। यह परिणाम उस तीर्थंकरों का ही नहीं, सभी का इसी प्रकार होता होता जाता है। तल तक पहुँचते पहुँचते पूर्णतः वह बतासा निराकार हो गया। अनंत काल से आज तक रसमय, गंधमय, स्पर्शमय, आकार प्रकार आकृतियाँ सभी संसारी जीवों को प्राप्त होती थी, संस्थान प्राप्त होता था। महावीर को भी इसी प्रकार सब मिलते गए, किंतु इस भाव में उन्होंने ऐसी साधना की, वहाँ आकृति अनंत काल के लिए ऐसी कृति बन गई, वो कृतकृत्य हो गए। आज मैंने सोचा था निर्वाण कल्याण हो रहा है और लाडू चढ़ाने की परंपरा है,
हम भी उसमें शामिल हो जाए। उसी बीच में सब बोलियां तो हो चुकी थी, तो बोले जब तक पूर्ण नहीं होते तब तक तो कुछ बोलता नहीं, तो हो गई थी, पूरी हो गए, अच्छी बात। लेकिन ये लोग बनिया लोग हैं, एक आध बोली और रख रखी थी, बोलने लगे। पहले तो 11,000, 21,000, 25,000, अब यहाँ आने के उपरांत 11 लाख से प्रारंभ। क्या मतलब? हाँ, हमने सोचा इनको भी कुछ सबक तो पढ़ाना पड़ेगा। सुनो, ये बहुत अच्छी बोली हो रही थी, इसके कारण और भी बोलियां तैयार हो सकती है। अब ये ध्यान रखो, इनको अध्यक्ष जी को बुलाया, देखो हमारा मन कर रहा है कि यह खारो पानी में पूरे धन राशि जाना चाहिए। आज का महावीर भगवान के निमित्त से यदि हुआ है तो इस प्रकार होना चाहिए। यदि हमें भी आपने अभिषेक कर लिया तो हमने भी हाउ कर दिया। देखिए ये क्या होता है, तो होता वही है जिस भाग्य का, जिस क्षेत्र का रहता है, वो बुलाता है, सबको बुलाता है, और अंत वो गतवा वहाँ पर इसके लिए तैयार हो गए। तो बहुत अच्छी है, आप लोगों ने एक प्रकार से मोह का त्याग किया है। वैसे पहले तो बोली में त्याग कर रहे थे, वो तो लेने के लिए कर रहे थे, अब तो यह और इसमें वहाँ तक जाते 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 और भी राशि यदि कोई मिलाना चाहे, स्वागत है। नहीं, उनके यहाँ वहाँ पर जो हो रहा है ये तो सब लोग जानते हैं, लेकिन वहाँ पर जैनेतर, बल्कि यूँ कहना चाहिए पूरे अजैन के अलावा और कोई वहाँ पर है ही नहीं। और कम से कम भी हजारों के संख्या में वहाँ एक प्रकार से निष्परिग्रह क्या है, अहिंसा क्या है, धर्म क्या है, पाप पुण्य क्या है, और एक प्रकार से आपस में परस्पर परोपकार करने की ये परंपरा वहाँ पर हो, इस बात को लेकर के उनको अपने पैरों पर खड़ा करना, और आप लोगों के निमित्त से यह कार्य संपन्न होने जा रहा है। ऐसे ही आप लोग इन भक्तियों के साथ साकार धर्म एक प्रकार से वो भी आप जैसे ही आत्म तत्व को धारण करने वाले हैं, वे भी आप जैसे ही जानते हैं, सुनते हैं, सब कुछ कार्य करते हैं, किंतु यह रूढ़ी होने के कारण अपने आप को वो दीनहीन मानते हैं। लेकिन समूह शरण में कोई दीन की कोठी हो है, आप हूँ तो बना ही दोगे। वहाँ पर कोई भी दीन नहीं है, चाहे चक्रवर्ती हो, चाहे सामान्य कोई भी हो, ये सब मनुष्य कोठी में आ जाते हैं। इसको देखकर आप देखने का सौभाग्य तो प्राप्त नहीं हो रहा है, लेकिन देखने से ये कम नहीं है। जिनवाणी के माध्यम से हम सुनते हैं, आंखें बंद करके देखते हैं कि आज भी वह दृश्य इसी पृथ्वी तल पर हो रहा है। साक्षात जिनेंद्र भगवान समूह चरण में बैठे हैं, उपदेश दे रहे हैं, और यही निष्परिग्रह का उपदेश वहाँ पर भी होता है। ऐसा नहीं है कि महावीर भगवान ने ही अल्प परिग्रह कोई आप पूर्ण परिग्रह का त्याग कर दो, ऐसा नहीं। कोई भी हो,
360 एक प्रकार से 370, हाँ, विधेय इत्यादि जो है संख्या होते इतने समूचरण होते हैं। प्रत्येक का एक ही मात्र सिद्धांत रहता है। संसारी प्राणी जैसे वह शक्कर के रूप में है तो देखने में आ रहा, स्पर्श में आ रहा, सब कुछ में आ रहा, किंतु जो ही उसमें आ गया तो जैन धर्म ऐसा आपको निराकार बना देने वाला है। आप साकार बनना रहते हो या निराकार बनना चाहते हो? निराकार। अच्छा, सारे आकार को उतार दो, देर नहीं लगने वाला है। हम अपने आप को विपरीत जान रहे हैं, विपरीत मान रहे हैं, विपरीत ही अनुभव कर रहे हैं। मैं बड़ा हूँ, किसी ने नहीं कहा दिव्य ध्वनि के द्वारा ये बड़ा है, फिर आपने माना क्यों? ये मनवा ही जाता है महाराज, मन में आ जाता है। तो दिव्य ध्वनि में मन में क्यों नहीं आया? ये मान्यता है। अब इस मान्यता को पूर्ण समाप्त करना है। हम कौन हैं? तो हम निराकार हैं और चैतन्य पिंड है। इसके अलावा हमारा कोई धन है ही नहीं। दूसरे धन को लेकर के अपने आप को धनी मत बनाओ। अपने भीतर की धन को, संपदा को बाहर लाओ और उसके द्वारा आप बनाओ। ऐसा आनंद किसी प्रकार से नहीं आएगा। बहुत अच्छा है, आज हम भी सुबह सुबह क्या हो गए, हम भी जैसे वीरनाथ भगवान को मुक्ति मिली उसी प्रकार चातुर्मास से हमें भी मुक्ति मिली। हाँ, यह एक बहुत अच्छा अवसर है और यहाँ पर शांतिपूर्वक लाखों की जनता आई और वो संतुष्ट हो करके चले गए। मुख्य रूप से हमने भी सोचा कि हमें भी कुछ उदारता रखना चाहिए। यहाँ पर थोड़े से बैठने की इत्यादि की अपेक्षा से जनता को सही ये व्यवस्थित नहीं हो पाता, लेकिन हम कोई बात नहीं, 2 मिनट कम से कम हम खड़े हो करके सबको आशीर्वाद और समय समय बांधा था, उससे पहले ही आकर के बैठ जाते थे पहले ही आकर के बैठ जाते थे। तो जो पहले बैठते थे उनकी ओर हम पहले हाथ नहीं ले जाते थे। पहले हुआ दूर से आता था, फिर इसके उपरांत सामने से यूं चला जाता था। इसलिए वो इतनी दूर से आए हैं तो हम अपने पास ही हाथ रखते हुए यूं बिल्कुल बंद हो, कब बंद होने वाला है उस समय वो विशेष रूप से ध्वनि करते हैं, हाँ ठीक है भैया। इस प्रकार यह है, प्रतिदिन 3-3, 4-4 बार जैसे दिव्य ध्वनि खिलती है ना, और उनकी प्रसन्नता को देख करके ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा काम हो गया है। अहिंसा परमो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार, अहमदाबाद।